विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। डीएनए के बारे में हम सभी जानते हैं। ये एक ऐसा अणु है जिसमें हमारे सभी जीन के वर्ण कोड A, C, G और T के रूप में लिखे होते हैं। लेकिन हमारे जीन से जानकारी को न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए से कोशिका के मुख्य भाग साइटोप्लाज्म तक पहुंचना होता है, जहां प्रोटीन्स इकट्ठा होते हैं। कोशिकाएं इसी प्रोटीन पर निर्भर रहती हैं और इसके जरिए ही वो हमारे शरीर के अनेक जरूरी क्रियाकलापों को संपन्न करती हैं। यहीं पर मैसेंजर आरएनए या mRNA आता है। डीएनए कोड के सेक्शन छोटे छोटे संदेशों के रूप में लिखे होते हैं, जो कि प्रोटीन निर्माण का निर्देश होते हैं। ये संदेश mRNA कोशिका के मुख्य भाग तक पहुंचाए जाते हैं। एक बार जब mRNA अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो कोशिकाएं निर्देशों के अनुसार विशेष प्रोटीन का उत्पादन करती हैं। आरएनए की संरचना डीएनए की तरह ही होती है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण भिन्नता होती है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि डीएनए डबल। आरएनए कोड्स में T की जगह U होता है, यानी कि इनमें थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। आरएनए और डीएनए संरचनाओं में शुगर और फॉस्फेट अणुओं से बनी बैकबोन होती है, लेकिन आरएनए का शुगर राइबोज और डीएनए का डीऑक्सीराइबोज होता है। डीएनए के शुगर में ऑक्सीजन का एक अणु कम होता है, जिसका असर दोनों के नामों में दिखता है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वहीं आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की प्रतियां किसी भी जीव के सभी कोशिकाओं में मौजूद होती हैं, चाहे वो फेफड़े की कोशिका हो या फिर मांसपेशियों या फिर न्यूरॉन। आरएनए का उत्पादन शरीर की जरूरत के हिसाब से होता है। ये mRNA की जिम्मेदारी होती है कि वो समय और स्थान के मुताबिक डीएनए के निर्देश अनुसार सेल्यूलर मशीनरी को प्रोटीन उत्पादन के लिए प्रेरित करे। मध्यस्थ दूत के रूप में कार्य करने वाला mRNA कोशिका को महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है। ये सेल्यूलर मशीनरी को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाता है, जिससे कि किसी बाहरी प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। कोशिका के बाहर मौजूद कोई भी आरएनए आरएनएसिस एंजाइम द्वारा तुरंत ही नष्ट किए जाने के लिए निर्देशित हो जाता है। जब ये एंजाइम संरचना और आरएनए कोड में U की पहचान कर लेते हैं, तो वो इस संदेश को मिटा देते हैं और कोशिका को गलत निर्देशों से बचा लेते हैं। मैसेंजर आरएनए किसी टेक्स्ट मैसेज की तरह खुद से खत्म होने के लिए समयबद्ध तरीके से निर्देशित होते हैं। mRNA के कोड में मौजूद U एक एकल धागेनुमा राइबोज शर्करा होती है। इसकी विशेष सीक्वेंसिंग mRNA की छोटी जीवन आयु को तय करती है। ये विशेषताएं मिलकर संदेश को पढ़ने, प्रोटीन में परिवर्तित करने और कुछ ही मिनटों में नष्ट करने में सक्षम बनाती है। निर्देश के गायब होने पर प्रोटीन उत्पादन बंद हो जाता है, जब तक कि प्रोटीन फैक्ट्री को कोई नया संदेश ना मिले। mRNA की विशेषता ने वैक्सीन उत्पादकों का ध्यान आकर्षित किया है। वैक्सीन का उद्देश्य होता है कि वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाणु से प्रतिक्रिया करने के लिए सक्षम बनाए, ताकि जब असली हमला हो तो हमारा शरीर रोगाणु से मुकाबला कर सके। SARS-CoV-2 की सतह पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन के एक हिस्से को कोड युक्त mRNA संदेश से परिचित कराने और उसकी रक्षा करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रास्ता खोजा है। पर्याप्त स्पाइक प्रोटीन के उत्पादन के लिए वैक्सीन पर्याप्त mRNA मुहैया कराती है, ताकि किसी भी शख्स की प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन कर उसे वायरस से बचा सके। वैक्सीन में मौजूद mRNA कोशिका द्वारा खत्म कर दिया जाता है, जैसा कि अन्य mRNA में भी होता है। mRNA कोशिका के न्यूक्लियस में प्रवेश नहीं कर सकता और ये किसी शख्स के डीएनए को भी प्रभावित नहीं कर सकता। हालांकि नई वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाली इस तकनीक को काफी पहले ही विकसित कर लिया गया था और समय के साथ इसमें सुधार भी किया गया है। इसी का नतीजा है कि आज वैक्सीन परीक्षण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। कोविड-19 के खिलाफ mRNA आधारित इन वैक्सीन की सफलता भविष्य में भी किसी भी महामारी से निपटने की राह को आसान करती है।